10वीं पास तो बच्चा मिलता ही नहीं। नोखा एरिया में आप जाओगे, डोडा अमल में दीप्ति 10वीं पास करा हुआ बच्चा नशे में लिप्त मिलेगा शाम को आपको। तो इस ग्रामीण क्षेत्र में इस संस्था की शुरुआत करने के लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात, अभी सर ने कही धैर्य की, तो धैर्य से बात है कि जिंदगी में वो लोग ज़्यादा सफल है जो ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो आप सभी ने सर के लिए धन्यवाद, धैर्य बनाए रखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद हम बात करेंगे कि सब पढ़ते बहुत रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहाँ कमियाँ रह रही है। बार बार पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, बुक्स पढ़ें या नहीं पढ़ें, ऑनलाइन से काम हो जाएगा, कोचिंग आना कितना ज़रूरी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे नहीं करें, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लगभग जो भी बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लगभग ये 10 से 11 सवाल है वही मैन में है। सबसे पहला है कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल ये था कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर हम ये सोच के रखेंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तब तो 1% भी नहीं होगा। और हम ये लेके चले कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और सही डायरेक्शन में है तो हमारा परसेंट सिलेक्शन है 100% होगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा। और दूसरी बात कि अगर हम इसमें टाइम निकाल देंगे कि यार एक बार पढ़ लेता हूँ, हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, वैकेंसी आती है तब तो हम पढ़ने लग जाते हैं और अभी वैकेंसी नहीं चल रही साथ छोड़ देंगे, एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। तो आप ये सवाल तो 1% में नहीं रहना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। आप अगर बढ़िया तैयारी करोगे तो 100% होगा। इसका नतीजा आपके सामने बैठे हैं और हमारी कोई ज़्यादा एज भी नहीं हुई, 1-2 एग्जाम दिए, लगातार पढ़ते रहे, सिलेक्शन हो गया। तो आपके दिमाग में एक सवाल ये 1% भी नहीं आना चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि पढ़ने के लिए सही डायरेक्शन क्या हो। कभी तो हम सेंट्रल की एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, कभी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, कभी फोर्स वाले में चले जाते हैं, कभी सिविल की तैयारी करने लग जाते हैं और कभी बीच में यूं 1-2 महीने छोड़ देते हैं। तो आप अपना क्या है डायरेक्शन एकदम सही होना चाहिए कि भाई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो राजस्थान पुलिस की आप तैयारी करोगे। तो मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी के दौरान वीडियो की भी की, पटवारी की भी की, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो उसमें वो आउट कर दिया, लेकिन लक्ष्य एक ही बना के रखा। और राजस्थान एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो सबका सेम ही सिलेबस है, 1 या 2% है उसमें चेंजमेंट है, बाकी कुछ नहीं है। राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और रीजनिंग है 1-2 सब्जेक्ट और साइंस भी है इसमें। तो राजस्थान की आप जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे सब इसमें कवर हो जाएगा। और इसके आगे है कोचिंग का कितना महत्व है, इसमें कोचिंग का कितना महत्व है। तो इस सेमिनार को देख के मेरे कोचिंग का पहला दिन याद आ गया। जैसे मैं पहले दिन कोचिंग हो गया 13 जुलाई 2019 को, उसी दिन उसी में सेमिनार था, मोटिवेशन सेमिनार जून में कोचिंग में। तो वहाँ एक तो मैडम आई वो उसने बताया कि हाँ ऐसे सिलेक्शन हो गया, 3 या 4 घंटे पढ़ा, 7-8 घंटे पढ़ा, ऐसे बताया। तो आज ये सेमिनार को देख के मुझे मेरे कोचिंग का दिन याद आ गया। तो कोचिंग का कितना योगदान है, कोचिंग का लगभग 50% योगदान कोचिंग का रहता है सिलेक्शन। आप लोगों के साथ 50% ही कैसे 50% बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक बंदा जो भी जवान तैयारी कर रहा है उसके कम से कम 6 या 7 महीने तो कोचिंग शुरू में करनी चाहिए। इसके फायदे क्या क्या, पहले तो कि अपन देखते हैं कि कोचिंग करने से अपन लेवल का पता चलता है। कोचिंग में जाओगे आप, यहाँ आपको पूरी सुविधा करवाई जाएगी, मंथली टेस्ट भी होंगे, साप्ताहिक टेस्ट भी होंगे, उससे अपना स्तर पता चलता है।
कि पीछे टेस्ट में मैं इतने कम मार्क्स थे, अब इसमें सुधार हुआ है। और कोचिंग में जो आप नोट्स बनाते हैं या एग्जाम जो भी लिखता है तो पीछे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, चाहे अपने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की हो चाहे आरपीएससी को, उसको देख के चाहे वो पटवारी में है चाहे वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम है उसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। और कोचिंग ढूंढने से अपन अपडेट रहते हैं कि भाई क्या क्या परिवर्तन हुए, क्वालिटी में परिवर्तन होते रहते हैं, करंट में परिवर्तन होते रहते हैं। और दूसरी बात है कि कोचिंग से शेड्यूल बना रहता है अपना, तो अपन घर बैठ के 24 घंटे में से मुश्किल से 5, 6, 7 इतने घंटे पढ़ सकते हैं। और हम सोचते हैं कि घर बैठे मैं अकेला पढ़ जाऊंगा, एक कमरे में बंद हो जाऊंगा, 10-12 घंटे इससे भी ज़्यादा खींच के पढ़ लूँगा, तो ये पॉसिबल अपना थोड़ा कम ही। तो कोचिंग शुरू में लगभग 6 या 7 महीने तो कोचिंग सबको करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना। मैंने 19 में की, कोरोना के बाद थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, इसकी वजह से बाकी 6-7 महीने कोचिंग की। और कोचिंग शुरू में आपको अभी संस्था है पूरी उपलब्ध करवाएगी, नोट्स है, बार बार में आपके टेस्ट भी होंगे। और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अब आगे अपने जनवरी फरवरी में खूब एग्ज़ाम है, आरपीएससी की है, कर्मचारी चयन बोर्ड की है, तो उनके पेपर देख के आपको सॉल्व भी करवाए जाएंगे। तो कोचिंग का मुझे लगता है कि 50% शुरू में तो 100% योगदान है, और जैसे जैसे आप एग्जाम के नज़दीक जाओगे तो ये 50% करीब आ जाएगा। लेकिन 6 से 7 महीने तक आपको कोचिंग करनी जरूरी है। एक बार अपना जो भी सिलेबस है वो कोचिंग से कवर कर ले तो बेहतर है। अगला है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मतलब है कि 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, कभी 3 घंटा पढ़ रहा हूँ, कभी दोस्तों के साथ खेलने चला गया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन मोटिवेशन के साथ आज आप सभी जाओगे 2, 4, 5 घंटे जो भी पढ़ोगे, 3-4 दिन पढ़ते हैं उसके बाद वापस छोड़ देते हो, तो इसका भी अपने जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ लगातार अपने सुबह पढ़ रहे हैं 4 या 5 घंटे, तो उसको उस शेड्यूल को अपन डेली बना के रखेंगे तो उस मतलब पढ़ाई का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप लगातार जिस चीज़ को आप रेगुलर रखोगे तो वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। लगभग जो बंदा 5 से 6 महीने तक एक ही शेड्यूल में एक ही चीज़ को रिवाइज करता है तो वो अगले आपका जो भी एग्जाम होगा, साल बाद में हो, 1.5 साल बाद में हो, 5 महीने बाद हो, 2 महीने बाद भी हो, वो अगर 5 या 6 महीने तक लगातार उस चीज़ को पढ़ रहा है तो एग्जाम में उस वहाँ एग्जाम सेंटर में बैठा है तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ पढ़ा है। अपने क्या करते हैं, पूरी बुक पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3-4 महीने तक उसको छोड़ देते हैं, नई बुक लेते हैं। तो लगातार मतलब जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस टाइम शेड्यूल से पढ़ो ताकि अपने याद भी ज़्यादा रहे और एग्जाम सेंटर में बैठे हैं उस समय तुरंत याद भी आ जाए। तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद ये आर्थिक स्थिति, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हैं सभी अपने में से जो भी है सब ग्रामीण परिवेश से हैं और किसी का कोई पिताजी कोई गांव में काम कर रहे हैं या किसी कोई शहर में मजदूरी कर रहे हैं, सब बराबर ही अलग अपन और सब एक ही कैटेगरी से आते हैं अपन। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ अंबानी अडानी का लड़का बैठा है जो कोचिंग की तैयारी कर रहा है, सब अपने ग्रामीण परिवेश से हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो कोई शहर में मजदूरी कर रहा है, एक ही बात है। तो सबकी आर्थिक स्थिति सेम ही है। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि भाई अपने जो भी इतने बैठे हैं उसमें से कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, कोई इसमें से पढ़ गए हैं। तो लगभग यही स्कूल से आता था, प्राइवेट स्कूल से, कि लड़के बोल दिया कि कल स्कूल फीस लेके आना, तेरे पास फीस हो तभी आना, कल किसी कटवा ले। तो लगभग अपनी स्थिति सेम ही है। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई का भाई मजदूरी कर रहा है, कोई के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, किसी के डुबेल है, कोई एक दो कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है। तो सब इस पे अपने 1% नहीं जाना, इस जो पढ़ने वाले हैं सब अभी इसी से बिलोंग करते हैं, कोई डिस्कशन नहीं। छठा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या महत्व है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है, तो देखो वर्तमान में स्थिति देखें तो मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी एग्जाम हुए हैं 2020 तक 2020-21 तक जो भी एग्जाम है उसमें से मैंने देखा है 50 से 60% पेपर है वो प्रीवियस ईयर की पेपर। कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ लिया या सेम ऐसे वैसे वापस छाप दिया, उसमें पटवारी में है वो वीडियो में छाप दिया, वीडियो में है वो सेकंड ग्रेड में छाप दिया, सेकंड ग्रेड और इंग्लिश में छाप दिया। 50 से 60% पेपर है वो रिवाइज रहता है।
और जो भी अपने बाजार में चल रही है बुक्स है, जो दिशा की है, मैंने दिशा की साइंस की भी पढ़ी है और जीके भी पढ़ी है, कंप्यूटर की पढ़ी है, उसमें लगभग 50 से 60% उस बुक से ही कवर होता है। तो उसमें सबके 2022 का नया एडिशन भी आ गया, उसमें 2022 तक का सिलेबस में आपका कवर हो गया। जो भी पीटीआई में पीछे जो भी एग्जाम हुए उसमें आप, और उसमें मतलब जैसे अपन पॉलिटी में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपन जो पेपर पढ़ लिया, अब हमें पता नहीं है इसमें से किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम पढ़ के छोड़ देते हैं, बाद में वापस भूल देते हैं। तो जैसे अपन प्रीवियस रिविजन करेंगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा और अपने याद भी रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार आगे ये आने की संभावना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप बार बार सॉल्व करते रहोगे। कोचिंग संस्था द्वारा आपको ये भी जो मतलब एग्जाम पीछे हुए उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला है अपने हिसाब ध्यान भटक जाता है अपने, एक ये भी वर्तमान में चल रहा है, ध्यान भटक जाता है। अब भटकता किससे, या तो कौन से, या कोई घर वाले ने कुछ कह दिया, और या कोचिंग जाते हैं तब वहाँ इधर उधर ध्यान हो जाता है। सही है, ठीक है। तो अपने क्या है, ध्यान 1% नहीं भटकता। फोन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फोन साइड में रख दो, स्विच ऑफ करके रख दो। 2-4 घंटे लगातार, मुझे लगता है कि 2 या 3 घंटे पढ़ सकता है कोई भी। जो ये कहता है कि मैं 7-8 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ सकता हूँ, तो वो मूर्ख बना रहा है, ये हो भी नहीं सकता। खुद नहीं, मैंने भी देखा है, इनसे भी पूछ लेना आप। 7 या 8 घंटे कोई नहीं, मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे। तो एक तो फोन से दूर रहना है। मैंने ज्वाइन करने के बाद अभी इसमें केवल आवश्यकताएं की वही यूज करता हूँ, बाकी अभी इसको छोड़ रखा है फोन को। तो आपको भी 1% भी फोन नहीं देना। दूसरी बात, कोचिंग जा रही है कहीं तो वहाँ भी अपने ध्यान नहीं भटकाना है। तो इसमें मुझे एक शेर आता है, मोहब्बत ऐसी करो कि जिंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत में मिली सफलता सफलता नहीं होती। जिंदगी में मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत में मिली सफलता सफलता नहीं होती। एक ऐसी मोहब्बत करें जो आपको सफल बना दे। सफलता को देख कर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। आपको 1% भी ध्यान ना तो कौन से भटकाना है, ना कोई और अलग कोई संस्था है, कहीं भी जाओ आपको 1% भी नहीं भटकाना है, केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। घर वालों ने कुछ कह दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। 8वां पॉइंट है, बुक्स कौन सी पढ़े। जैसा बाजार में तो ये भी इसका भी प्रकाशन चल रहा है, उसका भी प्रकाशन चल रहा है। वो लड़का कह रहा है कि मैंने ये बुक पढ़ी तो ये बढ़िया है, वो कह रहा है मैंने ये पढ़ी तो इससे सिलेक्शन हो गया। तो पहले तो अपने देखो शुरू में जैसे कोचिंग आओ गया, तो कोचिंग में जो भी टॉपिक वाइज है आपको नोट्स बनाए जाएंगे। सबसे पहले नोट्स याद करना। जो लड़का ये कहता है कि मैंने पूरे नोट्स याद कर लिए और उसके बाद भी आप उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसका मुंह वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि किसी के ना तो 100% नोट्स याद होते हैं, और ये कह रहा है कि मैंने वो बुक्स भी पढ़ ली, वो भी पूरी याद कर लिया। पॉलिटी की कोई मतलब एग्जाम्पल दो, राजस्थान की कोई आप में से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो वो कहता है कि हाँ राजस्थान जी की मैंने वो पढ़ ली। पहले शुरू तो पहले राजस्थान की पहले भूगोल तो मानचित्र में लिखे है, पता ही नहीं उसका कि जयपुर वहाँ है, पाली वहाँ है, अलग अलग जिले मिला रहा है। वो राजस्थान में कोई पनोरमा पढ़ रहा है, कोई कौन सी पढ़ रहा है। पॉलिटी में सबसे पहले उसको पता ही नहीं कि अपने सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं, और वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीमान उठा रहा है। तो सबसे पहले अपने क्या है कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स है जिसमें शॉर्ट नोट्स है, पहले तो आपको कोचिंग में उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोचिंग वाले पहले पढ़ो, और उसके बाद हाँ लगता है कि हाँ कोचिंग वाले मैंने पूरी तैयार कर ली और भी कहीं जरूरत है तो क्वेश्चन उठा के देखोगे हाँ भाई कोचिंग में मैंने ये पढ़ा और इससे ये क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा, तो तब आप लोग को आगे जो भी सेमिनार होते रहेंगे और बार में आपको बुक्स बताई दी जाएगी। लेकिन पहले जो नोट्स उपलब्ध करवाई जाती हैं उनको अच्छे से पढ़ो नहीं उनको अच्छे से पढ़ो। सपने में पूछ लेंगे हाँ भाई इसके बाद कौन सा पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो हाँ ये मुख्य जबानी अपने याद होना चाहिए। तो बुक्स पहले अपने नोट्स पे ध्यान दो, नोट्स याद हो जाएगी, हाँ एकदम रेट है, अपने कहीं से पूछ लो, तब बुक्स आपको बता दी जाएगी कोचिंग पर। लास्ट 9 और 10 पॉइंट है अपने।
दिन में पढ़े रात में पढ़े, ये भी क्वेश्चन आता है कि साहब शाम को पढ़ें कि रात में पढ़ें। वो लड़का बोल रहा है कि मैं 12 से 1 बजे तक पढ़ता हूँ, और कोई कह रहा है कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। तो मेरा तो मानना है कि जो आपका मन करे ना उसी समय पढ़ो। मैंने दोनों ट्राई करके देखा, सुबह नींद आती तो चलो ठीक है 12-1 बजे तक पढ़ लिए, और 12-1 बजे रात को नींद आती है, चलो सुबह उठ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, रात को ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, अब सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठूंगा, अब सो जाता हूँ, और 4 बजे चलो छोड़ो आज रात को लेट 12-1 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह लेट उठते 9-10 बजे उठेंगे, इसमें अपना टाइम निकल जाता है। तो जैसे भी अगर आपको लगे कि हाँ भाई चाहे सुबह उठ सकता हूँ मैं, तो सुबह स्टार्ट करो। और लगता है कि 12-1 बजे तक अपन फोन इतने दिन फोन चला दिया, फोन बंद कर देना। 2024 को अपने लक्ष्य बना के रखो, यहाँ इसमें तो अपने सफल होना ही है। तो सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, इसमें कोई अंतर नहीं। और सब कितने बजे उठे सुबह, 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 12 बजे सो गया तो अपना वैदिक संस्कृति में यही मानना है कि सूर्योदय से पहले उठो। सूर्योदय से जो भी पहले उठ गया वो आलसी श्रेणी में नहीं आता। बाकी 8-9 बजे तक उठ रहा है वो सब आलसी उठ रहा है। क्या आप इसको 8-9 सब पढ़ने वाले चश्मा कोई नहीं करते, सबका नहीं पाया, चश्मा चढ़ जाए तो क्या दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं होगा चश्मे से। और इतना कोई कोर्स में एग्जाम जो अपने बना रखा है माहौल की गवर्नमेंट जो ये है वो गए, मतलब हमने भी अब एक गांव में एग्जाम्पल देखे हैं, वो लगातार 10-12 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, ना तो पटवारी में हो रहा, ना ग्राम सेवक में, ना पुलिस में हो रहा, और ना ही टीचर में हो रहा। अब वो क्या करते हैं, एग्जाम आया 5 से 6 महीने तक पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, ये बुक्स पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पॉलिटिक लिया, पूरी याद हो गई, इसको छोड़ दिया, एक बार पढ़ लिया, पुरानी कोचिंग के नोट्स लिया वो भी पढ़ लिया, रख दिया। ये भी आत्मसंतुष्टि के लिए सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। 1 या 2 बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और बार बार पढ़ो उसको, और प्रीवियस क्वेश्चन पर 100% ध्यान दो, तभी आप सिलेक्शन होगा। तो वो अभी मैंने देखा 1-2 बार उससे बात भी की, यहाँ 2-3 लड़के हैं कि अब इस बार तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कौन कौन सी बुक पढ़ ली, मैंने ये पढ़ ली, राजस्थान के लिए अपने मानचित्रावली पढ़ ली, और ये पनोरमा की पढ़ ली, आरपीटी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो आरपीटी पढ़े अपने बुला ही लेंगे, फिर बुला लेंगे, नहीं बुला लेंगे, एकदम देने कहाँ जरूरत है। तो अपने क्या करना है, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका कारण यही है कि अपने सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, या तो अलग अलग। अब मैं ये बुक बता दी, वो भी बुक भी लिया, 2 दिन पढ़ी, उसमें अंडरलाइन किया बढ़िया बढ़िया, हाँ यार नई बुक है, उसको खोल के रख देता हूँ, 2 दिन तो इसकी अंडरलाइन करूँगा, और तीसरे दिन छोड़ दिए, दूसरी बता दो। अपन क्या करते हैं, यही करते हैं। और दूसरी बात, एग्जाम आता है, एग्जाम आ गया, इस बार तो नहीं, इस बार तो ऐसे निकलने दे, आगे बार देखेंगे 100% उसकी बढ़िया तैयारी करेंगे। ये तो चलो ऐसे दिया था, तो यही नहीं करना है अपने। और इसके मुख्य कारण ये सिलेक्शन पढ़ने के बाद में नहीं होता। अब आप बताओ और किस सवाल है आपको, इसके अलावा और जो भी है सवाल। अपना समाज देखो, ग्रामीण परिवेश है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे, सभी पूछते हैं हाँ कि लड़का कैसे गवर्नमेंट जॉब। अब हमें गांव में मैं मतलब 5 से 7 दिन मेरा मुश्किल से 4-5 महीने से काम जाता है, 1 या 2 दिन यूँ नीचे निकल जाता। अब थोड़ा यूँ ग्रामीण प्रधान कितने दिन की छुट्टी है, थोड़ा सा यूँ ये सब लगातार पढ़ते रहो, एग्जाम टाइम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और ऐसे नहीं कि मतलब 10 आज जाओगे 10 से 12 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, एग्जाम को पता ही नहीं कब है क्या है। तो एक रूटीन बना के रखो, उससे 100% सिलेक्शन होगा। आज तक मैंने देखे कि कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई ये इतना पढ़ रहा हूँ मैं, और सब प्रीवियस ट्यूशन भी कर लिए और नोट्स भी रट लिए और एग्जाम पर भी पूरा फोकस करो, लेकिन कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको एक भी नहीं मिलेगा।
हम में से एक एग्जाम दिए। मैंने 2019 में तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद कोरोना आ गया तो घर पे कोचिंग छोड़ दी, बाद में घर पे जारी की और फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद मैंने ये पुलिस वाली वैकेंसी आ गई, साथ में वीडियो आ गया, वीडियो को भी दे दिया। सेकेंड ईयर में था, उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी थी, लेकिन फॉर्म भर दिया, करवाने के पड़ दिया तो प्री क्लियर हो गया। उसके बाद ये राजस्थान पुलिस वाला आ गया, उसमें कमिश्नरेट जोधपुर से भरा और बीकानेर से, दोनों जगह से एग्जाम दे दिया। उसके बाद वीडियो का गया, वो भी मैंने दे दिया। उसमें क्या नंबर भी पूछते, लेकिन वो डिग्री मेरे टाइम पे नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट में भी गए थे, लेकिन केस को कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। लेकिन राजस्थान पुलिस में वो 2 जगह से हो गया, कमिश्नर छोड़ दिया, बीकानेर ज्वाइन कर दिया। लेकिन पढ़ा क्या कि राजस्थान जी के फोकस किया, और जो भी है जैसे क्वालिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जो भी है मैन कंप्यूटर है उसमें, और सेंटर की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हिंदी, सब में हिंदी भी है। जीटी की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? हिंदी वाली। हाँ, तो उसमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा, चाहे राजस्थान की चाहे सेंटर की हो, और साइंस भी है उसमें शायद, और मैथ भी लगभग अपने। और राजस्थान कॉम्पिटिशन को मुझे लगता है कि आरपीएससी और कर्मचारी दोनों पेपर सोल्व कर लो, और उसके अलावा नोट्स तैयार कर लो, और 5-6 महीने तक लगातार तैयारी करो, सिलेक्शन कोई नहीं होगा। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। 2 दिन पढ़ लिया, एक दिन चलो छोड़ देते, क्रिकेट खेलने जाते हैं, ये ऐसा नहीं। और एक दो मन में एक सवाल भी आता है कि साहब मेरे तो 10वीं में इतने परसेंट थे, मुश्किल से 55-60% से पास हुआ, और 12वीं में मेरे 60-62% थे, उसके तो 80 से ऊपर थे, उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये अभी हमारे 150 का बैच अभी बीकानेर भर्ती हुआ 2023 में, उसमें से मात्र 1 या 2 लड़के हैं जो 10वीं 12वीं में 70 से बहुत, बाकी 45, 46, 60, 65 वाले हैं। उन्होंने 5 या 6 महीने तक लगातार तैयारी की, राजस्थान जी के फोकस किया, सिलेक्शन हो गया। एक ही एग्जाम, तो लगातार पढ़ते रहो, कोई आपको सिलेक्शन नहीं होगा। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, बाकी आपको ये बता दें।